नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज पढ़ रहे हैं। उसमें हमने भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन से शुरू करेंगे आगे के प्रश्न। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो हर आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे जहाँ से लगा उस बुक में इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 15 तक हमने कर लिया था। 16 क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम किसकी रचना है? इसमें से ऐसे सिर्फ पूछ सकता है कि पद्मावत किसकी रचना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो मैं यहाँ पे करके और एक क्वेश्चन बना दिया है मैंने इसको कि पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम किसकी रचना है। तो पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत अवधी भाषा का प्रबंध काव्य है। ये भी इम्पोर्टेंट जो था लाइन मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है कि पद्मावत अवधी भाषा का है और प्रबंध काव्य है। ये पूछा जा सकता है किस भाषा के, तो अवधी भाषा का कौन सा काव्य है, तो प्रबंध काव्य है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब इसमें एक देख लेते हैं कि सूरजभान मनोहर मधुमालती प्रेमा रूप मंजरी ताराचंद किस कहानी के पात्र हैं? क्वेश्चनों में आजकल हर पेपर में पात्र नायक नायिका ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो मैंने इसमें ले लिया है कि सूरजभान मनोहर मधुमालती प्रेमा रूप मंजरी ताराचंद किस कहानी के पात्र हैं? तो ये मधुमालती कहानी के पात्र हैं। मधुमालती किसकी रचना है? तो मंझन के द्वारा लिखा गया है। और किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है तब घर में बैठे रहे नाइन हाट बाजार पंक्ति किसकी है? तो तब घर में बैठे रहे नाइन हाट बाजार पंक्ति किसकी है? बनारसी दास जैन की है। तो क्लियर हुआ। आगे का क्वेश्चन आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचना है आखिरी कलाम। तो इसमें कयामत का वर्णन हुआ है। आगे का क्वेश्चन जायसी ने अपनी किस पुस्तक में ईश्वर सृष्टि जीव ईश्वर प्रेम आदि विषयों की चर्चा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जायसी ने अपनी किस पुस्तक में ईश्वर सृष्टि जीव ईश्वर प्रेम आदि विषयों की चर्चा की है? तो अखरावट में इन सब की चर्चा की है। किसने? जायसी ने। आगे का क्वेश्चन है हिंदू उदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य शुक्ल ने यहाँ पर किसकी चर्चा की है? तो आचार्य शुक्ल ने यहाँ पे किसकी चर्चा की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की चर्चा की है। और मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे? वो शेरशाह के समकालीन थे। आप नोट डाउन करते हुए ये क्वेश्चन चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। तो आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी का पर चर्चा किया है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने कहा है कि हिंदू उदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आगे का क्वेश्चन है गंधर्वसेन पद्मावती रत्नसेन अलाउद्दीन राघव चेतन गोरा बादल किस कहानी के पात्र हैं? देखिए, आपको ये कहानी तो रटी रटाई होगी और पात्र भी रटे रटाए होंगे। और ये पात्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो ये सब किस कहानी के पात्र हैं? पद्मावत किसके है? पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। उसमें जो मेन पद्मावती और रत्नसेन जो हैं वो कौन है? नायक नायिका हैं और एक नागमती भी हैं इसमें। तो गंधर्वसेन पद्मावती रत्नसेन अलाउद्दीन राघव चेतन गोरा बादल किस कहानी के पात्र हैं? पद्मावत के पात्र हैं। और पद्मावत में कितने खंड हैं? तो 57 खंड है, 57 खंड है। क्लियर हुआ। आगे का क्वेश्चन है चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली जो है उस्मान की रचना है और 1613 ईस्वी में ये है लिखी गई है चित्रावली। और इसके जो प्रमुख पात्र हैं धरणीधर सुजान कुमार और हीरा पात्र हैं चित्रावली की। तो ये चित्रावली की
पात्र हैं, देखिए सुजान कुमार, ये क्वेश्चन आया है आपके नेट में या किसी पेपर में पूछा गया था। तो सुजान कुमार किस रचना के पात्र हैं? तो चित्रावली के पात्र हैं। आगे इसमें सुजान कुमार और चित्रावली नायक नायिका भी हैं, तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग। शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख हसन और शेख फैजुल्लाह, ये चारों किसके भाई थे? तो ये चारों किसके भाई थे? उस्मान के भाई थे। अब उस्मान का उपनाम क्या था? तो उस्मान का उपनाम मान था। यहाँ ये क्लियर हो गया। जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं वो भी मैं आपको लिखवा ही दे रही हूँ, जो मुझे लगता है कि ये पेपर में आ सकता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अब उस्मान के बारे में देखते हैं कि उस्मान, इनका नाम मान था और चित्रावली इनकी रचना थी। ये चारों इनके भाई थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके शिष्य थे? तो हाजी बाबा के शिष्य थे। आगे का क्वेश्चन, सूफी काव्यधारा का मेरुदंड क्या है? तो सूफी काव्यधारा का मेरुदंड प्रेम तत्व है। क्या है? प्रेम तत्व है। आगे क्वेश्चन है, सुजान कुमार और चित्रावली जो है किस कहानी की नायिका है? तो ये चित्रावली कहानी, सुजान कुमार और चित्रावली किस कहानी की नायिका है? तो ये दोनों चित्रावली कहानी की नायिका है और चित्रावली उस्मान कृत द्वारा रचित कहानी है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। किस कहानी की नायिका है, नायक नायिका है? तो किस कहानी की नायिका ही मैंने लिखा है, जबकि नायक और नायिका है तो चित्रावली की है, उस्मान द्वारा रचित है। अब एक देखिए, एक लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, पेपर में पूछे भी गए हैं कि इन्होंने अपनी रचना का उद्देश्य, किसने? उस्मान ने अपनी रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा बताया है। क्या बताया है? अमर होने की इच्छा। अब देखिए, अमर तो ये हो ही गए हैं। ये कहानी कब लिखी गई थी? देखिए 1613 ईस्वी में, और अभी हमारा क्या चल रहा है? 2024 पूरा होने वाला है। तो 1613 की रचना जो है वो हम आज पढ़ रहे हैं, 2024 में भी पढ़ रहे हैं। तो ये तो अमर हो ही गए हैं। इनका उद्देश्य ही अमर होने की इच्छा थी, तो इनकी इच्छा ये पूरी हो ही चुकी है कि इनकी कहानी 1613 में लिखी हुई कहानी हम आज भी पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन है, जाखी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा का कहे बनाई, किसकी पक्ति है? तो ये उस्मान की पक्ति है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की रचना है। ये जौनपुर जिले में जो मऊ नामक स्थान के रहने वाले हैं, कौन? शेख नबी जो हैं ये जौनपुर जिले के मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। शेख नबी, ये जो ज्ञानदीप रचना है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। दोहा चौपाई का भरपूर प्रयोग ज्ञानदीप में किया गया है। और शेख नबी जो जहांगीर के क्या थे? समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन थे। तो ये क्लियर हुआ। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, जौनपुर जिले मऊ नामक स्थान के रहने वाले। इनकी रचना अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई का प्रयोग है और जहांगीर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे का क्वेश्चन है, पद्मावत में किसकी कहानी का वर्णन है? तो पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। आगे का क्वेश्चन, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई थी। कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने जायसी के बारे में ये कथन कहा है। इसमें कबीर और जायसी की तुलना की गई है। क्या की तुलना करके ये कथन उन्होंने कहा है। आगे का क्वेश्चन, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में रत्नसेन जो है वो मन, आत्मा का प्रतीक है। इसमें देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो इसमें से प्रतीक पूछे जाते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सिंघल किसके प्रतीक है? हृदय के। पद्मावती बुद्धि के। हीरामन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। नागमती संसारिक बुद्धि का। इसमें देखिए विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की एक अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। मैंने अलग से क्वेश्चन दे दिया है, ये पेपर में पूछे गए थे कि अकेली
ये पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कीर्ति किसने कहा है? तो विजय देव नारायण शाही ने कहा है। आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा और आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे का क्वेश्चन है, नूर मोहम्मद कौन थे? तो नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। आगे का क्वेश्चन, रोज़तुक हकायक की भाषा क्या है? ये भी क्वेश्चन आया है। तो रोज़तुक हकायक की भाषा फारसी भाषा है और इसके जो रचनाकार हैं ये नूर मोहम्मद जी इसके रचनाकार हैं रोज़तुक हकायक के। आगे का क्वेश्चन, इंद्रावती किसकी रचना है? तो नूर मोहम्मद की रचना है। इसमें देखिए नूर कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। किसकी प्रेम कहानी है? कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। देखिए सूफी काव्यधारा में क्या होता था कि हिंदुओं की प्रेम कहानी लेके वो अपनी रचना करते थे, उनका आधार ही यही था। आगे का क्वेश्चन, अनुराग बांसुरी रचना है? तो अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। आगे का क्वेश्चन, इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे का क्वेश्चन, सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है जो शाहजहां का समकालीन था तथा नल दमयंक नामक प्रेम कथा लिखी गई थी। ये किसने कहा है? तो ये आचार्य शुक्ल ने कहा है। आगे का क्वेश्चन, रुक्मणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सत भई। तो किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। ये कहते हैं कि रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सत सो सत भई। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। आगे का क्वेश्चन, देखत ही पहचाने तो ही यही रूप जही छंद्रयो मोही। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति मंझन की है। देखत ही पहचाने तो ही यही रूप जही हृदयो मोही पंक्ति है मंझन की। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां भी इसमें ली हैं जो पेपर में अक्सर कर पूछे जाते हैं, खासकर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी ये सब के पेपर में तो पूछे ही जाते हैं पंक्तियां किसकी हैं। तो आप इसको देखते चलिए। आगे की मंझन की एक पंक्ति और है कि बिरह अवधि अवगाहा पाए, कोटि माही एक परे ते पारा। क्या है? बिरह अवधि अवगाह अपारा और कोट माही एक परे ते पारा पंक्ति है मंझन की। अब मलिक मोहम्मद की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देखते हैं कि तन चितौर मन राजा कीन्हा और मकुया रहे जगत मह चीन्हा। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये पूछे गए हैं कई बार। तन चितौर मन राजा कीन्हा और मुक कहे रहे जगत मन चीन्हा। आगे का है एक पंक्ति, गुरु सुआ जई पंथ दिखावा और बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है, बरुनी का बरनो इमिबानी साधे बानुजन दुई अनी। ये किसकी है? सब मलिक मोहम्मद जायसी की जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां हमें लगती थी वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। आगे है, वही मिलान जे पहुँचे कोई तब हम कहा पुरुष भल होई। आगे, पियसो कहूँ संदेशड़ा हे भौरा एकाग। ये भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ मैं इंपॉर्टेंट लगाती चलती हूँ पंक्तियाँ तो वेरी इंपॉर्टेंट है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे है, नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब कई बार रिपीटेड पंक्तियाँ हैं। आगे की पंक्ति है, कथा एक में ही उपाई और कहत मीठ और सुनत सुहाई। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां थी मलिक मोहम्मद जायसी को मैंने यहाँ पे करा दी गई हैं। आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे का क्वेश्चन है, हंस जवाहिर किसकी कृति है? तो हंस जवाहिर कासिम शाह की कृति है। ये कौन थे? ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे। संवत 1788 के लगभग इनको बताया जा रहा है। राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। इस हंस जवाहिर में क्या है? राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा का वर्णन है। तो ये रहे आपके 42 क्वेश्चन प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्यधारा से जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते थे वो मैंने आपको नोट डाउन कराते चला है। और 15 क्वेश्चन हमने कल भी कर लिया था। तो ये आपका निर्गुण धारा प्रकरण 3 प्रेम मार्गी सूफी शाखा यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम कल पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा। कल के वीडियो में जो कल क्लास होगी वो सगुण भक्ति धारा पे होगी। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।